हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के PYQs हम कवर कर रहे हैं जी। 17 क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 18वीं क्लास है ये। 25वीं क्लास तक हमारे PYQs हैं और 26 से 35वीं क्लास जो हमारी होगी वो हमारी थियोरी की क्लासेस होंगी। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। What is pre-operational stage in the context of Piagetian approach? So Piaget का ये अप्रोच पूछ रखा है pre-operational stage के बारे में। सेकेंड मेजर स्टेज है ये cognitive development में। बिल्कुल सही है, 4 स्टेजेस हैं, उनमें से दूसरी pre-operational है। In this stage children become more sophisticated in their use of symbolic thought. तो symbolic thought यहाँ पे आ जाता है, हमने पढ़ा भी था, but are not yet able to use logic। लेकिन अभी वो लॉजिक नहीं यूज कर पा रहे, लॉजिक वाली इससे अगली स्टेज में आएगा ढंग से। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। सीधी सीधी स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। Which of the following statement describes the vision and hearing problems in children? So vision और hearing problem कौन सी चीज दिखा रही है? So almost 13% of children under 18 are estimated to be blind or to have impaired vision. हाँ, ये blind और impaired vision वाले बच्चों की बात कर रही है। तो vision से related ये बात हो गई, vision related problem है। by the age of 3 children can focus better। so ये तो एक नॉर्मल माइलस्टोन की तरह, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की तरह आपने बताया कि 3 साल की एज तक वो बेटर तरीके से कंसंट्रेट या फोकस करने लग जाएंगे एज कंपैरिजन टू बिफोर। सो ये कोई विजन या हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है जी। ओके, सो एक ही ऑप्शन हमारे पास होता है, फर्स्ट वाला सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर स्किल व्हाट इज हैंडेडनेस? तो हैंडेडनेस यूजुअली होती है कि वो होता है ना, कई बार आप सबके दो हाथ है और दो में से एक आप ज्यादा यूज करते हो किसी चीज के लिए, कुछ काम करने के लिए। ओके, सो मेजरली यूज किसका करते हो, या पर्टिकुलरली वो वाले हाथ से आप स्ट्रॉन्ग चीजें कर सकते हो। ओके, सो यूज्ड फॉर ब्रोकन कार हैंडल नहीं, हैंडल ये तो एक सिचुएशन शो कर रहा है हमें। यूजिंग टू होल्ड बस हैंडल, या यूजिंग फॉर द काइंडनेस टू हेल्प समवन, या प्रेफरेंस फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर हैंड। सो एक पर्टिकुलर हैंड की प्रेफरेंस की दोनों में से कौन सा, अगर एक हाथ का काम है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग हैंड है जो आप ज्यादा यूज करते हो। ओके, तो प्रेफरेंस जो है वो हैंडेडनेस है। Which of the following pair is correctly matched? Stress response to physical और psychological demand. Okay, और stressor क्या हो गया? Stress producing experience. तो ये करेक्टली मैच आपसे पूछा है, आंसर दोनों सही हैं। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है उसका स्ट्रेसर बोलेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या किस कोई चीज हो। एक्सपीरियंस में ही आ गई सारी चीजें वैसे तो। और स्ट्रेस एक फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड के प्रति रिस्पॉन्स। सो ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि उस वजह से मतलब होता है ना कि आपको पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, सो वो पढ़ाई की वजह से एक रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थियरी ऑफ माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो चिल्ड्रन की थियरी ऑफ माइंड से रिलेटेड पूछा है। इट इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेसेस। हाँ, माइंड की बात हो रही है तो यही, और हम ऑलरेडी थियरी ऑफ माइंड PYQs में ही एक बार कर भी चुके हैं। ओके, ब्राजिल्टन वॉज द फर्स्ट स्कॉलर नहीं, ब्राजिल्टन नहीं थे, लेकिन कौन थे वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आंसर आपका ओनली 1 हो गया। डैश इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अटैक्स ऑफ कफिंग, वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, सो आपसे पूछा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सी है इसमें? ब्लैक कफ, GERD की COPD, या फिर अस्थमा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थमा। उसी में ही ज्यादा आपको खांसी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, तो वो आती है, बहुत क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। In the context of cognitive advances, which of the following statement describes categorization? It helps children think logically. It includes such sophisticated abilities as seriation, transitive inference, and class inclusion. Or transitive inference is the ability to understand the relationship between a होल क्लास एंड इट्स पार्ट्स। तो ये आपसे पूछा है कैटेगराइजेशन से रिलेटेड। सो पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, ट्रांजिटिविटी ठीक नहीं है, जो हमने पियाजे में भी कई बार पढ़ा है। सो आप ये होल और पार्ट के बीच रिलेशनशिप समझ पाओ, ऐसा कुछ ट्रांजिटिविटी में हम नहीं पढ़ते। ट्रांजिटिविटी, कंजर्वेशन, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, सो पहली दोनों चीजें ठीक है कि कैटेगराइज अगर बच्चा कर पा रहा है तो वो लॉजिकली सोच पा रहा है, ठीक है। और इसमें सफिस्टिकेटेड कौन सी चीजें आ गई? सीरिएशन, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, या फिर आपकी क्लास इंक्लूजन। बट ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का मतलब यहाँ पे गलत दे रखा है। व्हाट इज विस्चर, ये आपका इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन।
सो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये फॉर स्कूल चिल्ड्रन. इट यील्ड्स वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर एज वेल एज कंबाइंड स्कोर. सो ये हम इंटेलिजेंस के उसमें पढ़ते हैं टेस्ट में देखा जाए तो. सो इंटेलिजेंस में हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, उस बेसिस पे ग्रुप वर्बल टेस्ट, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल वर्बल, इंडिविजुअल नॉन वर्बल, उनके हिसाब से हम पढ़ते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी. ठीक है, ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों स्कोर्स को ही ये शो करता है. ओके, यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके से इसके अंदर आइटम्स इंक्लूडेड हैं. सोशल फोबिया क्या है? सो फोबिया मतलब किसी चीज से डर लगना, सोशल मतलब सोशल होने में, बातचीत करने में. ओके, सो एक्सट्रीम फियर और अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट, थंडर, लाइटनिंग या फिर फ्लाइंग. सो ऑब्वियसली सोशल सिचुएशंस में जाने से एक्सट्रीम फियर लगना या आप उसको अवॉइड कर रहे हो. ओके, which of the following statement is correct in the context of minor illness? So minor illness typically lasts a few days and are seldom serious enough to need a doctor attention. यानी रहती है कुछ दिन लेकिन इतनी सीरियस तो है कम से कम माइनर इलनेस भी कि आप डॉक्टर की अटेंशन जरूरत पड़े डॉक्टर को दिखा दो. कफ, स्निफल्स एंड रनी नोज आर पार्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. बोल सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि आप स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रहे हो या प्ले वे में इंट्रोड्यूस हो रहे हो, सो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बच्चे कैच करते हैं. ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ sorry, in the context of psychological development, Marcia found which of the following identity status? सो मार्सिया ने फोरक्लोजर बताया या मोरिटोरियम बताया. तो मार्सिया ने कई बताए हैं और ये दोनों उनमें से हैं एक. ओके, सो चार बताए हैं टेक्निकली, फोरक्लोजर, मोरिटोरियम, आइडेंटिटी करके भी एक था. तो ये चार जो है आपको पता होने चाहिए मार्सिया की. Which of the following protective 5 factors? ये ऑलरेडी मैं करवा भी चुकी हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में तो आया है ये. ओके, which of the following protective factors can help children and adolescents overcome stress and contribute to resilience? तो कौन से फैक्टर ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को और बच्चे को रेजिलियंट बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? गुड फैमिली रिलेशनशिप या फिर कोग्निटिव फंक्शनिंग. सो अच्छे फैमिली रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली बच्चे का स्ट्रेस ओवरकम हो जाएगा. ओके, और कोग्निटिव फंक्शनिंग भी अगर बेटर है सो वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर में इंक्लूडेड मानी जाएगी. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है? कंडीशन इन मैनी न्यूबॉर्न बेबीज caused by immaturity of liver and evidenced by yellowish appearance. It can cause brain damage if not treated promptly. Exactly. तो बहुत जल्दी इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर नए बच्चे मतलब बहुत और मोस्टली बच्चों में होता ही है जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे. सो जॉन्डिस की सिचुएशन जैसे बच्चा होता ही उस टाइम पे जो जॉन्डिस है वो नियोनेटल जॉन्डिस कहलाता है. ओके, तो वो जॉन्डिस के लिए कई बार बोलते भी हैं कि अच्छा सुबह की बिल्कुल स्टार्टिंग वाली धूप में बिठाओ बच्चे को. ठीक है, सो वो धूप लगवाओ वाली सिचुएशन. ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं जी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी, व्हाट इज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव? सो सेंट्रल, ये मेमोरी का एक वर्किंग मेमोरी का एक मॉडल है जी बेडले का, जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यहाँ बीच में होता है. उससे रिलेटेड हम ऐसे तीन चीजें पढ़ते हैं, विजुअल, स्पैटियल, फोनोलॉजिकल लूप और आपका जो है तीसरा रहेगा एपिसोडिक बफर. सो ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं, फिर यही चीजें नीचे कनेक्टेड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से. सो यस, ये जो वर्किंग मेमोरी का मॉडल है वो कंट्रोल करता है प्रोसेस, इसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को. ओके, स्ट्रैटेजीज यूजिंग वर्किंग मेमोरी थ्रू कॉन्शियस रिपीटेशन. सो नहीं, ये स्ट्रैटेजीज इसमें नहीं आएंगी रिपीटेशन वाली. ठीक है, आंसर आपका ओनली 1 हो जाएगा क्योंकि हमसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की फॉर्म में पूछा है. ओके, in the context of emotional disorders, what is childhood depression? So mood disorders characterized by such symptoms such as prolonged sense of friendlessness और आपका fatigue और anxiety aroused by repetitive. देखो ये एंजाइटी है, वट एवर द रीजन आर, रिचुअल बिहेवियर हो गया, इमेज हो गई, कुछ भी हो गया. एंजाइटी और डिप्रेशन दो अलग चीजें हैं. एंजाइटी जब प्रोलॉन्ग्ड हो जाए वो डिप्रेशन का फॉर्म ले सकती है. ओके, बट ये जो मूड डिसऑर्डर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे जी, चाइल्डहुड डिप्रेशन में कंसीडर करेंगे अगर हम इमोशनल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो. Okay, according to Marcia, which of the following identity status is correctly matched? So identity achievement, yani characterized by absence of commitment and lack of serious consideration of alternatives. Moratorium, a person is currently considering alternatives and seems headed for commitment.
forecloser, a person who hasn't spent time considering alternatives and is committed to other people's plan for his or her life. So ये चार तरीके की कमिटमेंट की बात, आइडेंटिटी की बात की है मार्सिया ने. आइडेंटिटी, डिफ्यूजन, अचीवमेंट, फोरक्लोजर और मॉरेटोरियम. ओके, लेकिन इनमें से, और ये मैं पहले पीवाईक्यूज में भी करवा चुकी हूँ. सो ये दोनों तो ठीक है जी, मॉरेटोरियम और फोरक्लोजर, लेकिन पहले वाला गलत है. Okay, which of the following principles of development is correct? Cephalocaudal growth occurs from top down top, यानी down to top, और proximal distal में हम बोल रहे हैं center of the body outward from center, तो वही center to periphery की हम बात कर रहे हैं. तो दूसरा ठीक है, बट ये head to toe होती है, top down होती है, ना कि down top. Okay, so पहला गलत हो गया, only 2 is the correct answer. Which of the following is not correct? Art therapy is the therapeutic approach that allows a child to express troubled feelings without words. Or drug therapy is administration of drugs to treat emotional disorders. कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही है ना ये तो. सो नीदर वन नॉर टू आना चाहिए ना, क्योंकि आर्ट थेरेपी आप आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल रहे हो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और ड्रग थेरेपी में आप ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर रहे हो चीजों को. According to Erikson, Dash is a coherent conception of the self made up of goals, values, beliefs to which a person is solidly committed. So ये तो एरिक्सन ने ही पहले आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी, और उसके बाद मार्सिया ने जो है ये ऊपर जो था, इन्होंने 4 तरीके की आइडेंटिटी की बात की थी. ओके, सो वो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, एरिक्सन वाली भी और मार्सिया वाली भी. In the context of brain and reflex behavior, which of the following statement is correct? Beginning about 2 weeks after conception, the brain gradually develops from long hollow tube into a spherical mass of cells. ठीक है, सो कंसेप्शन के बाद की बात हो रही है कि बिगिनिंग आफ्टर अबाउट 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन. और सेरेबेलम ग्रोज फास्टेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. सो ब्रेन और रिफ्लेक्स बिहेवियर को अगर हम इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दोनों चीजें ठीक है जी. ओके, सेरेबेलम पहले साल में बहुत फास्ट ग्रो करता है, और बिगिनिंग कॉन्सेप्शन के जस्ट बाद जो है वो चीजें शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे बननी. Which of the following roles of teacher similar to the roles and responsibilities of a manager in an organization? So manager से कौन से relate करते हैं? Giving priority to maintain discipline in the classroom, providing feedback to students about their performance. तो feedback manager भी तो feedback ही provide करता है ना technically, ठीक है, और discipline को आप importance दे रहे हो, तो ये दोनों काम manager वाले हो गए. How many chapters are there in Right of Children to Free and Compulsory Education Act? तो यहाँ chapters पूछे हैं, हो सकता है बाद में articles या section, article नहीं section है technically इन chapters में, तो वो section पूछ ले. ओके, तो 7 चैप्टर्स हैं जी. ओके, ये बात आपने ध्यान रखनी है. अच्छा, कितने सेक्शंस हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना. ओके, मैं जो एक आधी चीजें पूछती हूँ उनको थोड़ा सा सर्च करके और लिखा करो, ताकि आपको ध्यान रहे वो चीजें. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बताऊंगी थियरी क्लास में, बट अभी के लिए आपके दिमाग में भी तो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे जानी चाहिए ना. Which of the following is a teacher generated cause of indiscipline? So टीचर की वजह से कई कारण जनरेट हुआ है कि बच्चे इनडिसिप्लिन में हैं. Indifference to problems of students, पुअर टीचिंग, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स. तो अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं करवा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो अच्छे से, तो ये सारे ही कारण हो गए जी. अलग अलग बच्चे की प्रॉब्लम पे अलग अलग, इट्स लाइक कि एक बच्चे की प्रॉब्लम पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे की सुन ही नहीं रहे हो. तो ये चीजें जो है वो क्या कर सकती हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकती हैं, जो रीजन क्या होगा, टीचर जनरेटेड कारण होंगे. The given sitting arrangement is effective for which type of activity in a school? Students sitting in a semicircle facing other group. तो यानी सेमी सर्कल में बैठे दूसरे ग्रुप को फेस करते हुए. तो ये डिबेट वाली पोजीशन ज्यादा लग रही है. यहाँ क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ग्रुप कॉम्पिटिशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड आएगा ये BOARD. रिसाइटिंग, देखो पोएम रिसाइट नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, ना ही डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है. सो ग्रुप कॉम्पिटिशन ही एक ऑप्शन बचता है जो अच्छा है. ओके, सो डिबेट, डिस्कशन, ग्रुपिंग, ग्रुप में कंपटीशन जब हो रहा है तो ये अच्छी सिनेरियो है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है. Whenever a teacher gives a threat of punishment of failure, he or she is using, तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव. ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ बात ही नेगेटिविटी की हो रही है, कुछ गलत चीज की हो रही है, ठीक है, सो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया जी.
Which of the following statements is correct regarding the usefulness of competency based approach? So competency based approach में although mastery learning की या competent बनाने पे focus करते हैं, so teaching learning process is joyful, interesting, तो हमें usefulness से related बतानी है चीजें. Proficiency of a teacher is not a matter. Why does obviously it's a matter of concern अगर proficient नहीं है तो teacher. Students have to learn the same topic again and again, तो उससे तो boring भी हो जाएंगी चीजें. although सीखते हैं हम कई बार competent बनने के लिए, but still boring हो जाएंगी चीजें. Learning climate in all schools is equally conducive. नहीं, कभी भी same नहीं होता है. आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी. Which of the following statements is correct regarding the cooperative learning model? Students work in groups to master academic material, or reward system are individually oriented rather than group. So reward system individually भी होता है और ग्रुप में भी होता है, दोनों ही तरीके से होता है. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ individually oriented है. Okay, so one answer आपका सही रहेगा. The following statements are referring to which learning style? Learner relies on intuition rather than logic. They set targets and actively work in the field, trying different ways to achieve an objective. So intuition पे आप काम कर रहे हो. Accommodative style, assimilative style, diverging style या converging style कौन सा रहेगा? ये तीनों, ये चारों की बात assimilator, ये accommodator, converger, इनकी बात हम कोल्ब की experiential learning में भी करते हैं. आंसर आपका accommodative style हो जाएगा. Then है जी, which approach of learning is called self-regulatory learning, SRL. Social learning, social learning है तो self-regulatory कैसे हुई? Community learning, group learning, तो individual learning हुई ना self-regulatory तो, ओके, जिसको आप खुद रेगुलेट कर पाओ. बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दोबारा भी आने के चांसेस हैं. आईयूएस में भी मेंशन है और हो सकता है एनसीईआरटी वगैरह में भी मेंशन हो. सो जॉन डुई ने ये किताब लिखी है जी. ओके. इन द पंचायती राज सिस्टम द वार्ड मेंबर्स एंड द पंचायत प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय. सो पंचायती राज में जो वार्ड मेंबर्स हैं या पंचायत का प्रेसिडेंट है, सो वो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पंचायत प्रेसिडेंट या मेंबर ऑफ ग्राम सभा, कौन सिलेक्ट करेगा इनको? सो इनको मेंबर्स, जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स को कौन सिलेक्ट कर रहा है? लोग सिलेक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट, सॉरी, सिलेक्ट इज नॉट द राइट वर्ड, इलेक्ट. ओके. और फिर ये जो इलेक्ट होके लोग आगे गए हैं, ये लोग मिलके प्रेसिडेंट या वार्ड मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट करेंगे. When was the Scheduled Caste and Tribes SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब जो है ये एनेक्ट किया गया था? तो 1989 में किया गया था. याद रखना इसको. ओके. Which of the following statements is correct about provisions of equality in the constitution? Every person is equal before the eyes of the law. ठीक है ये. Every person has access to public places. हाँ, दोनों ही चीजें ठीक है. इक्वालिटी की जब आप बात करते हो तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल जो हैं वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं, जिसमें हम 14th आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं कि सब लोग बराबर हैं, तो पब्लिक प्लेसेस वगैरह की बात यहाँ 1 और 2 पार्ट में हम करते हैं. ओके. यहाँ स्पेशल प्रोविजंस की बात होती है. यहाँ अनटचेबिलिटी अबोलिश हो रही है और 18वें में हम टाइटल्स को मना कर रहे हैं, अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स. ओके. Salind defend special education as characterized by specialized instruction, goal directed instruction. तो Salind जो है वो डिफाइन कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन को. दोनों ही चीजें होती हैं स्पेशल एजुकेशन में. ओके. स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और गोल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी. Which of the following statements is correct about the challenge of democracy? Countries can be described completely democratic, or there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy. So challenge of democracy पूछा है आपसे, दूसरा रहेगा ये है ना चैलेंज. तो ओके. सो कंट्रीज को ही आप कंप्लीटली डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो चैलेंज नहीं हो, उसके अंदर चैलेंज नहीं आ रहा है. जब हर एक इंडिविजुअल वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो ट्राई कर रही हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की, वहां चैलेंजेस आते हैं. इन ओल्ड लिटरेचर अ वुमन इज नेवर फिट फॉर independence is written in which religious text? So religious text देखो, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, इनमें फिर भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी. जो भी कुछ गड़बड़ लिखा होगा ना वो मनुस्मृति में मिल जाएगा आपको. ओके. सो मैंने पढ़ी नहीं है, बट कुछ ना कुछ जो भी इस तरीके के क्वेश्चन या नेगेटिविटी वाली चीज आती है, जैसे women are never fit for independence, कैसी बात कर रहे हो आप? तो ये मनुस्मृति में मेंशन है. The given lines can be read in the book The Unschooled Mind. Which of the following psychologist is the author of this book? We must place ourselves inside the head of our students
and try to understand as far as possible the sources and strength of their conception. So Gardner, Ruskin, Henry Huxley, देन आपका मार्टिन बर्बर, तो ये गार्डनर ने लिखी है जी, हार्वर्ड गार्डनर की बुक है द अनस्कूल्ड माइंड। ओके, Dash is defined as the probable number among every 1,000 babies who would fail to survive within the first year of being born. So उसको हम क्या बोलेंगे? Maternal mortality. Maternal मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद मदर की डेथ हो जाना किसी वजह से, तो वो maternal mortality है. Infant mortality बच्चे की डेथ हो जाना, ठीक है. Proportionate mortality और स्पेसिफिक काउज स्पेसिफिक डेथ रेट, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी है जी, बच्चे की डेथ को इन्फेंट बोलते हैं, बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. सो इन्फेंट के मरने के कितने चांसेस हैं या कितनी रेट है कि इतने में से इतना जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट ईयर, सो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा. Which of the following statements is correct about the cause of revolt of 1857? Racial एरोगेंस था, रिलीजियस इंटरफेरेंस था, या इक्वल पे? देखो अगर इक्वल पे होती तो वो कारण क्या ही होता ना, अगर इक्वल पे होती तो कोई रिवोल्ट थोड़ी ना होता. अगर थर्ड नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ओनली वन या 1 and 2. सो रिलीजियस इंटरफेरेंस हमें दिख रहा है कि फॉर श्योर थी ही थी, बट रेशियल एरोगेंस थी क्योंकि हम वो होता ना, फॉरेनर्स हमें वो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हमें जो है वो रूल करने लग गए थे उस टाइम पे. सो उस वजह से वो भी एक था कि भाई ये क्यों हम पे रूल कर रहे हैं, सो वो भी एक एरोगेंस थी. वो एक इनिशियल वो होता ना, इनिशियल रीजन तो रिलीजियस था, रिलीजियस इंटरफेरेंस था, लेकिन बाद में और चीजें भी ऐड होती जा रही थी, धीरे धीरे जो ऐड हुई थी वो एकदम से फटी थी चीजें. In which country the term inclusive special education has been used to describe the special education system? तो किसमें जो है inclusive special education ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई. सो इतनी अच्छी अच्छी बातें आप खुद सोचो ना कहाँ हो सकती हैं. फिनलैंड में यूज की गई थी जी ये, ना कि चाइना, नेपाल या अफगानिस्तान में. In the context of mental abilities, which of the following types of intelligence is correctly matched? Linguistic make it possible for individual to visualize, transform and use spatial information. And logic mathematics में allows individuals to use abstract mathematical relation. Interpersonal में enables individuals the capacity for reflective understanding of others and oneself. So linguistic में हम क्या कर रहे हैं? Visualize. लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज की बात करेंगे ना कि विजुअलाइजेशन की, तो सेकंड और थर्ड ठीक है, पहला गलत हो गया. ओके, इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक? सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर है, एक्टिव टीचर्स गिव इंफॉर्मेशन टू पैसिव स्टूडेंट्स, बात तो ठीक है, दोनों ही ठीक है. ओके, which of the following are broader and narrower aims of mathematics education? So optimization, use of heuristic, estimation, approximation और representation. जब सारे ही पूछ लिए, broader भी पूछ लिए, narrower भी पूछ लिए, सारी statements भी ठीक ही लग रही हैं, तो obviously चारों के चारों. Okay? ये चारों ही aim है mathematics education के. In an environmental studies class, on which of the following themes small group discussion can be arranged? So is circus a cruelty to animals? Should fast food be sold in school canteen? एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास में बात हो रही है ये. रोड्स और पार्क्स, व्हाट डज आवर सिटी नीड द मोस्ट? तो देखो यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड एनिमल्स की बात हो गई, यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड पार्क वगैरह की बात हो गई, ठीक है, यहाँ पे अच्छे खाने की बात हो गई, फूड की बात हो गई. तो टेक्निकली आप तीनों पे ही ग्रुप डिस्कशन अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. Which of the following is the characteristic of subject centered approach? देखो टीचर सेंटर्ड में टीचर पे ज्यादा फोकस होता है, वो डोमिनेट करता है. लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पे फोकस होता है. सब्जेक्ट सेंटर्ड में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा. सो लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू बी फुलफिल्ड थ्रू द टेक्स्ट बुक, तो ये बात तो ठीक है. ओके, टीचर इज मोस्टली कंसर्न विद कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कॉन्टेंट, बात ये भी ठीक है, बहुत जगह पे आपको आंसर इसका ये भी मिल जाएगा, बट आपकी जो ऑफिशियल आंसर है, जैसे मैं बताती हूँ कि वो जो आपके उसमें ग्रीन करके जो आंसर आता है उसमें ओनली 1 दे रखा है जी. ओके, सो बहुत ज्यादा फोकस तो ऑब्वियसली पहली स्टेटमेंट तो है ही सब्जेक्ट सेंटर्ड के अराउंड. ओके, बट यहाँ पे ये टीचर सेंटर्ड पे ज्यादा जा रही है, ये बोल के हम 1 के साथ भी जा सकते हैं. अदरवाइज दोनों ही मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए कि दोनों ही सब्जेक्ट सेंटर्ड पे फोकस कर रही हैं. बट अगर ये सी आंसर को लेके चलते हैं या चल रही हैं, सो मोस्टली कंसर्न्ड विद कंप्लीशन वाली चीज जो है ये किसमें चली जाएगी जी आपकी, कि टीचर मोस्टली कंसर्न्ड है ना, तो टीचर सेंटर्ड में चली जाएगी. ठीक है.
If the children are given an opportunity to interact by the teacher, which of the following can result? So they will become used to writing more. They will be able to express their feelings and thoughts. They will become lazy. They will expertise in a game. सो अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट बाय द टीचर, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरेक्शन की, सो इंटरेक्शन के बाद आप क्या चीज सीखोगे? आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे. ओके, सो अपने फीलिंग्स थॉट्स को एक्सप्रेस करना. सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है जी हिंदी में. ओके, इंग्लिश में हमें पता होता है. मान लो मैं बोल रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है बट मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल. ओके, सो इसमें क्या आ रहा है जी? ये है आपका सब्जेक्ट. ठीक है, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो. ठीक है, सो ये चीजें आपको कहाँ पता चलेंगी? इंग्लिश और हिंदी में ऑपोजिट होता है. ओके, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आती है. सो यहाँ पे ये उल्टा रहेगा, तो ये हिंदी वाला क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब. क्योंकि हिंदी में कैसे लिखते हैं? मैं स्कूल जा रही हूं. तो ये जाना लास्ट में आ रहा है, यानी ये वर्ब है, और ये स्कूल जो ऑब्जेक्ट है ये बीच में आ रहा है, और मैं जो है वो सब्जेक्ट है. सो हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, ऑपोजिट होता है एक दूसरे के. ओके, What is the place value of 3 and face value of 2? So place value मतलब जहां पे वो place पे है, उसके बाद आप बाकी जो चीजों के लिए 0 लगा दो. ओके, और face value तो 2 की 2 ही रहेगी. So face value 2 और 300 क्या हो गया? इसकी place value 3 की. ओके, Which of the following is a variety of English language? British English, Australian English. सो वेराइटी है ये. आप इंग्लिश की जब बात करते हो तो अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, आपको अलग अलग, इंडियन इंग्लिश भी होती है आजकल तो. सो अलग अलग मिलेगी. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनर LISTEN आएगा जी, ENER, कैन अंडरस्टैंड अ डायलॉग बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑफ डायलॉग या बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज. सो जब आप सुनते हो, ये चीज भी आपके लैंग्वेज वाले पार्ट में कोर्स में मेंशन है DLED में. सो वहां पे आप जो है देखेंगे कि वर्ड्स, या तो जो चीज बोली गई है आप लिटरल वर्ड्स को समझने की कोशिश करोगे, या फिर उस चीज का मतलब निकालने की कोशिश करोगे अपनी प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से. तो ये दोनों ही चीजें ठीक है. A classroom period may be needed to consolidate the learnings of the visit to the field trip. Such a session may include which of the following? तो अब आपको क्या करना है? कंसोलिडेट करनी है आपने सीखा क्या है फील्ड ट्रिप पे. सो राइटिंग और ड्रॉइंग अबाउट द ट्रिप, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकते हैं. सो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आप कंक्लूड करो या कंसोलिडेट करो. ओके, डैश इज द एबिलिटी टू अरेंज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. सो ऑर्डर में करना है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, तो सीरीज में लगा रहे हो ना, ऑर्डर में लगा रहे हो. ओके, In the context of listen, draw and drawing game, it helps everyone to work together. The children have to listen. Okay, so in the context of listen and draw, so ये drawing game है, ये किसमें help करेगा? सुनना ही पड़ेगा उनको, तभी वो draw कर पाएंगे. Everyone to work together. ठीक है, दोनों ठीक है. ओके, साथ में काम करेंगे और सुनेंगे, पहले उनको सुनना पड़ेगा. Listen and draw. What is teacher-centered approach? Everything in the class depends on the teacher. The student have little say in any matter. Little or no say in any matter. तो दोनों ही चीजें ठीक है. Okay? Which of the following pair is correctly matched with their component of computer? Input device, keyboard. Keyboard के थ्रू इनपुट देते हो, माउस के थ्रू भी आप इनपुट देते हो. बट रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये तो स्टोरेज में चली गई ना, तो ये चीजें ठीक है, ये स्टोरेज की ही डिवाइसेस है. पहला गलत हो गया रोम की वजह से. ओके, Which of the following sound is involved in the process of cooing? So cooing और gooing यानी स्टार्टिंग में जो वॉवल साउंड होती है ना, उनके बारे में पूछी गई है ये. ओके, सो आंसर आपके दोनों ही हो गए. वॉवल साउंड में AEIOU. सो ये हमारे क्या है? AEIOU. सो ये हमारे क्या है? वॉवल साउंड है. बच्चा वॉवल साउंड जैसे ओ, ये साउंड पहले निकालता है. ओके, उसके बाद वो कॉन्सोनेंट निकालेगा, दोनों को मैच करना सीखेगा, तो आगे चलती रहेंगी चीजें. Find a square into a square is equal to, explanation क्या है? From the law of indices it is known that
ए का m, ए की पावर n, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो। ओके, सो दिस सिनेरियो रिप्रेजेंट्स विच मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हमने क्या किया है, हमने एक जनरल रूल बता दिया और फिर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल सोल्व करने की बात कर रहे हैं। सो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो आप। सो ये क्या हो गया जी, डिडक्टिव हो गया, डिडक्टिव मेथड है ये। ओके, जब आप स्पेसिफिक टू जनरल, यानी मैं पहले इसको सोल्व करना सिखाऊं, ऐसे ही कोई और एग्जांपल सोल्व करना सिखाऊं, फिर मैं इस रूल तक जाऊं, तो वो इंडक्टिव होता। अब मैं क्या कह रही हूं, पहले रूल बता रही हूं, फिर मैं इंडिविजुअल एग्जांपल सोल्व करवाऊंगी। What different methods can teachers use to help children remember new things all the time? So नई चीजों को याद रखने के लिए टीचर गैस वर्क करवाएगा, क्लासिफाई कर देगा, रिट्रीब्यूट कर देगा। सो वो क्या करेगा जी, वो गैस और क्लासिफाई करवाएगा। ओके, गैस करवा के समझाने की कोशिश करेगा या उनको कैटेगरी में डिवाइड करके समझाने की कोशिश करेगा। Environmental studies at the primary stage should have some salient features. Which of the following is not that feature? It should not enhance the natural curiosity. क्यों? ये तो गड़बड़ लग रहा है। The age, mental level, aptitude, interest and abilities of the child should be the main criteria for selecting the activities. ये ठीक है। It should develop the desired skill. ये भी ठीक है। It should enable the child to adopt environmental friendly style. सारी चीजें ठीक है, बस एक ही स्टेटमेंट नेगेटिव है कि नेचुरल क्यूरियोसिटी को एनहेंस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ओके, Which of the following processes are involved in problem solving? So inferring, comparing और observing. Observe कर रहे हो, compare कर रहे हो और एक inference भी निकाल रहे हो. Okay, so ये सारी की सारी चीजें problem solving में आएंगी. Why midday meals are better than day ration? So day ration की बजाय midday meals better हैं. Midday meals prompt children to go to school on their own without much cajoling or coaxing from the parents. Midday meals also make it easier to retain pupil at school after the lunch break. क्योंकि कई बार क्या होता था, आपने भी बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में गए होगे या बचपन में सरकारी स्कूल में गए होगे, तो उस टाइम पे छुट्टी के लिए, खाने के लिए आपको आधी छुट्टी के लिए घर भेज देते थे कि आप खाना खा के आ सकते हो, क्योंकि आप उसी गांव में उसी जगह रहते हो। ओके, सो उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं थे, वो चीज सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती। तो आप लंच वहीं पे ही दे दो। और डे राशन में क्या हो जाता, आप सूखा राशन या कुछ और देते, उसके बजाय मिड डे मील हो गया कि आप जो है वहीं पे खाना दे रहे हो, तो बच्चे अब खाने के लिए बैठे और खाने के बाद रुक भी रहे हैं। ओके, तो दोनों चीजें ठीक है जी। Which of the following pair is correctly matched in the context of evaluation? Continuous evaluation, the final grade at the end of the session. Final grade में तो summative evaluation हो गया ना, continuous में तो हम formative की भी बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। Comprehensive में regularity of assessment, रेगुलैरिटी मतलब कॉन्टिन्यूटी ना, सो ये कॉन्टिन्यूटी वाली बात हो गई। कॉम्प्रीहेंसिव में हम स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, वो इवेल्युएशन है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है जी। सो नीदर वन नॉर टू, दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है। Name the education commission that recommended for providing training for democracy. So कौन सा कमीशन है जिसने रेकमेंड किया कि डेमोक्रेसी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए? सो रिवाइज्ड नेशनल जो आपका पीओए है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो ये पहली पॉलिसी में भी बात हुई थी, उससे पहले भी, यानी जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हुए हो उसके बाद आपने पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो बनाया है। सो उसी में ही बात हो जाएगी ना डेमोक्रेसी की, तो इसी में ही बात हो गई थी जी। 63 मतलब 63 का आंसर बी आ जाएगा। Which of the following statements is correct regarding the physiological changes that occur during adolescence? SCENCE spelling ठीक कीजिए। These changes are triggered by hypothalamus and endocrine gland। 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम। ओके, the rise in hormonal levels is found associated with the problem of acne in adolescence। तो hormonal levels imbalance हो रहे होते हैं, तो उस वजह से कई बार acne भी आते हैं puberty level पे। दोनों ही चीजें ठीक है। Which of the following statement is correct? Games have to be selected depending upon available resources. हाँ, the season must be kept in mind while selecting the game. Obviously, अब बारिश के सीजन में आप क्रिकेट थोड़ी रखवाओगे, राइट? सो सीजन भी ध्यान रखो और गेम्स जो है वो रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उसका भी ध्यान रखो। सूफी इज अ परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ रीजनल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक या पपेट्री। देखो पपेट्री तो बिल्कुल नहीं है, सूफी गाने होते हैं जैसे, सो गाने से रिलेटेड है तो हमें समझ आ रहा है, ना ही डांस है। सो क्लासिकल है या रीजनल है? सो ये रीजनल म्यूजिक है जी, परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ रीजनल म्यूजिक, सूफी सॉन्ग्स।
Which of the following pairs of country right to vote age is correct? So right to vote, कंट्री भी और उसका राइट टू इट, तो इंडिया की एज है 18, ऑस्ट्रिया की है 16, तो दोनों चीजें ठीक है। ओके, तो ऑस्ट्रिया में 16 साल के ही बंदे को आप जो है वोट डालने का अधिकार दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रास? तो रास जो भरत मुनि ने 8 रास आउटलाइन किए हैं और प्रिंसिपल मीनिंग जो है करुण रास का इज सैडनेस, यानी बुरा लगना, क्या बोलते हैं, उदास फील करना, करुण रास। देन है शांत रास वॉज प्रपोज्ड बाय लक्ष्मण गुप्ता, पहला और दूसरा ठीक है जी। जब मैं 8 रास की बात कर रही हूँ तो लक्ष्मण गुप्ता कहाँ से आगे, भरत मुनि रहेंगे। लिविंग सॉइल इनवाइट्स एंडलेस क्वेरीज अमंग children in school garden. Which of the following are those queries? How does those roots get down there? तो roots नीचे कैसे जा रही हैं? If the garden floods, then what will happen to the worms? तो जो कीड़े हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? So बहुत सारे questions हैं, दोनों questions garden से ही related है, ठीक है। Okay. To avoid falls at school, which steps should be taken? Ramps for children with special needs. Volunteers should be appointed during lunch break. स्टेयर्स शुड हैव स्मॉल स्टेप्स, तो अगर बड़े बड़े स्टेप्स होंगे तो ज्यादा चांसेस है बच्चा गिर भी जाए और लग भी जाए, तो ठीक है जी, तीनों चीजें ठीक है। लंच ब्रेक में वॉलंटियर्स खड़े कर दो, वो ध्यान रखेंगे कुछ चीजों का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबएल्टन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबएल्टन स्कूल ऑफ थॉट डोंट ग्लोरीफाई द ब्रिटिश एम्पायर एंड देयर educational policies, or subaltern perspective is a response from below to the hegemonic power of the elite group. subaltern perspective की अगर हम बात करें तो जो वो था ना so called elite groups जो हैं वो जो एक पावरफुल सिचुएशन दिखाते हैं उसके प्रति एक रिस्पॉन्स जो है वो subaltern perspective है। ओके, सो वो चीज हम दिखाएंगे तो इट डोंट ग्लोरीफाई द ब्रिटिश एम्पायर एंड देयर एजुकेशनल पॉलिसीज, ये तो अलग अलग चीजें हो गई, हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ठीक है जी। ओके, Puberty refers to physical changes that take place during early part of adolescence या childhood। childhood में नहीं होते हैं, adolescence के early part में puberty वाले changes नजर आएंगे, physical changes, growth spurt नजर आएगा। Each round of boxing is off, तो हर एक राउंड बॉक्सिंग का जो है वो 3 मिनट का रहेगा इंटरवल टाइम को अगर आप हटा दो तो। ओके, सो ये एक आधे क्वेश्चन जो यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे बॉक्सिंग टेक्निकली आपके एनआईओएस के मटेरियल में मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी मेंशन है, बॉक्सिंग जितना मुझे ध्यान है नहीं है मेंशन। ओके, सो ये क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज से कवर करते हो कुछ एक। ओके, सो आपको पता होनी चाहिए पीवाईक्यूज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Which factor governs the intramural? तो हमने देखा था extramural, intramural, intramural मतलब विद इन द स्कूल आपके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन। सो आप ज्योग्राफी देखोगे, क्लाइमेट देखोगे, टाइम की अवेलेबिलिटी देखोगे, सो उस हिसाब से आप इंट्रा जो मतलब विद इन द स्कूल एक्टिविटीज करवा रहे हो वो कंडक्ट करवाओगे, ठीक है तीनों चीजें। Which subject can bring a sense of familiarity among the students with the entire world? So entire world के बारे में familiarity की बात हो रही है, world history और world geography. So जो world की बात होगी तो दोनों ही, geography आपको geographical regions के बारे में बताएगी और history आपको past के बारे में बताएगी। Which of the following statements is correct regarding the cognitive and intellectual development in adolescents? Gain in cognitive ability are tremendous between the ages of 8 to 12. So देखो हमसे एडोलेसेंट पूछा है, आप 8 साल के बच्चे को एडोलेसेंट कैसे बोलोगे? ये तो लेटर चाइल्डहुड वाली चीज चल रही है, तो ये गड़बड़ हो गया। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी बाय विच ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये जो चीजें चल रही हैं दिमाग में वो बात ठीक है। ओके, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो कैसे रही है उसी की तो बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। Physical labor done in any direction towards the production for oneself or societal cause is considered as, so leisure LEI आएगा, restrict, rest और work। तो जब आप physical labor की बात कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, work education। Which commission realized the need for a big change in academic form? So big change की बात तो कोठारी कमीशन ने की थी ना, तभी तो जाके हमारे पास 10+2+3 का स्ट्रक्चर आया था, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, Name the person who quoted, leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen.
सो अब्राहम लिंकन ने बोला, मंडेला ने बोला, ओगबोनिया ने बोला, या फिर एलन केथ ने बोला। सो आपको याद होगा पिछली बार एक स्टेटमेंट और थी, वो ओगबोनिया की थी, अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो। ये वाली स्टेटमेंट एलन केथ की है। तो ये आपको ये बस यहां से इतना भी ध्यान रह जाए ना कि अच्छा ये लोग लीडरशिप से रिलेटेड हैं। कई बार ऐसे होता है कि 3 नाम आपको ऐसे दे देंगे या 2-3 नाम कि आपको समझ आ जाएगा कि यार जैसे वॉटसन दे दिया तो मुझे पता है कि वॉटसन ने लीडरशिप की बजाय बिहेवियरिज्म में ज्यादा काम किया है। ओके, तो वो चीजें आपको रिलेट करती हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। सो इसीलिए पीवाईक्यूज जरूरी है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस याद रखो। माँ बेटी मेला इज अ कम्युनिटी इनिशिएटिव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की एक लिस्ट दे रखी है। अब सारे के सारे रटने बैठो तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, नहीं उसके उसमें दे रखी है ये मटेरियल में। सो माँ बेटी ये जो है माँ बेटी मेला जो है वो मध्य प्रदेश। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में ये होता है, बट उनमें से यहाँ पे कौन से ऑप्शन है अगेन वो भी एक बात हो जाती है। Which of the following activities are example of social science concept? Carpentry, pottery, transportation। तो social science में सारे ही आगे तीनों के तीनों। ओके, क्योंकि सोशल साइंस की बात कर रहे हैं ना, इट्स लाइक ईवीएस की बात कर रहे हो तो सारी चीजें आएंगी। ईवीएस में हम ऑलरेडी सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। What are the reasons for informing the students and parents about their progress? To tell about their achievements, needs, behavior, तो सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। To maximize their fear, नहीं, to minimize the fear, अगर fear की बात भी कर रहे हो तो। Discourage करने के लिए पेरेंट्स और बच्चे को नहीं। To help in making their future plan, तो वो बेटर कर कैसे कर सकते हैं, क्या फ्यूचर प्लान हो सकते हैं। So 1 and 4, 1 and 4 लगा लो यहाँ। आंसर आपका क्या रहेगा जी? अच्छा 1 and 4, फोर्थ दे ही नहीं रखा है। ओके, सो फोर्थ दे ही नहीं रखा है, सो 1 and 1 के साथ जाएंगे हम। ओके, अदरवाइज मैंने यहां लिखा होता। ओके, सो ओनली 1 इज द आंसर, क्योंकि फॉर श्योर सेकंड एंड थर्ड नहीं आएगा। सेकंड एंड थर्ड नहीं आएगा तो ये ऑप्शंस कट आउट हो गए। विच प्राणायाम इज अबाउट इमिटेटिंग द साउंड ऑफ सी साउंड और वेव्स। तो ओशन करके प्राणायाम है जिसमें आप ऐसी आवाजें निकालते हो। ये उज्जयी प्राणायाम है जी, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देखोगे कि उज्जयी प्राणायाम को क्या बोलते हैं। सो ओशन ओशन समथिंग या ओशन डेथ करके कुछ तो था। सो उज्जयी प्राणायाम है जिसमें आप जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज निकाल के आप इनहेल और एक्सहेल करते हो कि लगता है कि वो ओशन वेव्स हैं। Which of the following statement is correct in the context of teacher function? Teacher affect the value consideration of member in the school system. He or she inspires parents, students, colleagues. कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर फंक्शन, तो दोनों चीजें ठीक है। ओके, टीचर इफेक्ट द वैल्यू, जो भी कंसिडरेशन हो रहा था ना कि आप स्कूल सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो वो उस वैल्यू सिस्टम को इफेक्ट करेगा और वो इंस्पायर करता है बाकी सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correct in the context of mothers club discussing on education related matter? Gathering place of old citizen नहीं, party club नहीं, health club for orphan नहीं, तो एक ही चीज बची ना, discussion on education related matters. A standing start is taken in all the medium distances distance races except dash meter race. सो आप क्या बोल रहे हो कि एक स्टैंडिंग स्टार्ट जो है वो दिया जाता है सभी मीडियम डिस्टेंस रेसेस में, कौन सी में नहीं दिया जाता। तो एक ही बचती है 800, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लंबी रेसेस होगी, तो इनमें तो आप जो है वो मीडियम वो होता है ना, इनमें तो आप स्टार्ट वो स्टैंडिंग स्टार्ट दोगे ही, ठीक है, कि खड़ा हो जाए, वो हो जाए, बट बाकी 800 मीटर वाली छोटी हो गई तो इसमें नहीं होगा वो। Which of the following factor of work education is correct? It establishes coordination in hand and brain, ये बात ठीक है। It is essential in learning process, ये बात भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। इन विच ऑफ द, आप इतने सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको खुद ब खुद स्टेटमेंट पढ़ते ही आइडिया हो जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीस? In government aided schools, grants in aid is given by government or deficit based principle, or in private unaided schools fees are always lower than government aided schools. प्राइवेट अनएडेड मतलब प्राइवेट स्कूल्स में फीस आर ऑलवेज लोअर देन गवर्नमेंट एडेड, नहीं फीस तो हाई मिलती है प्राइवेट वालों में, तो ओनली वन स्टेटमेंट ही बचा, ठीक है। ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट देगी गवर्नमेंट एडेड में। Which of the following is not the function of school management committee? Supervise the construction activities, making education policies of the nation, monitoring children's growth in different subject. सो नोट द फंक्शन पूछा है जी, सेकंड वाला फंक्शन नहीं है अपना, नेशन के बारे में थोड़ी ना वो पॉलिसीज बनाएंगे।
नेम द पर्सन हु प्रेजेंटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप। देखो ऐसे क्वेश्चन में अब मान लो मुझे पता है कि वॉटसन तो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, लीडरशिप की बात उन्होंने नहीं की है। ओके, दो ही ऑप्शन बचे और ऐसा भी नहीं है किसी ऑप्शन में ओनली वन या ओनली टू या ओनली थ्री दे रखा हो। सो वन एंड थ्री ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। ये एलिमिनेशन मेथड होता है जैसे आप सोल्व करते हो। तो इसलिए जितनी चीजें आपको मैंने लिमिटेड दी हैं आप उतनी पढ़ो। इतनी क्लासेस 35 क्लासेस जो होंगी मोर देन इनफ हो जाएंगी। अगर टाइम रहा सो आई ट्राई कि मैं एनसीईआरटी जो साइकोलॉजी है उसकी कोई मैराथन ले पाऊं, अदरवाइज डिटेल्ड तो मैंने करवाई रखी थी पहले। बट एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करता है सारा मटेरियल। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ धनुरासन? तो धनुराप वो होता है ना एक वो क्या बोलते हैं, धनुरासन को कुछ तो बोलते हैं इंग्लिश में भी, मैं भूल गई। इट गिव्स न्यू एनर्जी टू द थ्रोट, इट क्योर्स ट्यूमर, इट रिलीव्स गैस्ट्रिक ट्रबल। तो देखो गैस्ट्रिक ट्रबल तो ये रिलीव करता है। ओके, और वहां से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। या ये ट्यूमर क्योर करता है नहीं करता, तो इस तरीके की चीजों के लिए साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है बट बोलते हैं। जब टेक्स्ट आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट देखोगे तो वहां पे जरूर लिखा मिलेगा। बट मुझे ये पता है कि धनुरासन में पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, सो जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, गैस वाले या पेट वाले वो जो इश्यूज हैं वो उनमें थोड़ी राहत मिलेगी। सो थर्ड फोर श्योर आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि जिसमें तीन इंक्लूडेड है। ओके, in the context of knowledge, which of the following statement is correct? Knowledge is comparable with intelligence, knowledge is wisdom, and wisdom is marketable. Okay, wisdom is infinite, it includes knowledge एंड द वे ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से आप एक्शन लेते हो। ओके, सो दूसरा ठीक है जी। कैसे ठीक है? देखो नॉलेज है कि मुझे कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। ओके, अब इंटेलिजेंस है कि मैं किस तरीके से उसको समझती हूं, उसको कैसे असेस करती हूं। विजडम है वो पर्टिकुलरली मैं उस डिसीजन को कैसे लेती हूं। ठीक है, तो जो एक्शन है ना, वे ऑफ एक्शन, कि आप वो नॉलेज होते हुए कैसे आप वो फैसला ले रहे हो, वो फैसला आपकी विजडम है। ओके, क्योंकि सबके पास सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। मान लो मैंने सब बच्चों को सेम पढ़ाया है, बट हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को देख के सेम आंसर नहीं देगा, भले ही उन्होंने सेम चीजें पढ़ी हैं। सो वो हर एक बच्चे की विजडम अलग अलग हो गई। ओके, which of the following statement is correct in the context of education? Education is a part of concurrent list. Yes, 42nd Constitutional Amendment Act के थ्रू हमने इसको concurrent list में डाला। Original Constitution में ये state list में है। Both central and state government make laws for the educational institutions. तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है जी। Which of the following is a corpus fund endowed by the individual or family for a good social cause? सो एंडाउमेंट बोलेंगे उसको या सैलरी बोलेंगे? सो एंडाउमेंट बोलेंगे। सैलरी गुड सोशल कोज के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो कॉर्पस फंड मतलब आप इकट्ठा कर रहे हो, अच्छे कारण के लिए एक फंड इकट्ठा कर रहे हो। डैश मोल्ड आर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम द टेंडर एज। सो ओपिनियन या ट्रेडिशंस, तो जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को मोल्ड करते हैं और उसके हिसाब से ही हम ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, या पेरेंट्स का ओपिनियन लगा लो। सो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है वो थॉट्स और फीलिंग्स को मोल्ड करते हैं जी। In the context of fear, which of the following statement is correct? It can't be eliminated through discipline, sublimation or through any other act of will. क्योंकि fear ना deeply rooted होता है, तो एक deep cause उसका पता होना बहुत जरूरी होता है। So सिर्फ discipline इनसे हम expression या management कर सकते हैं but eliminate नहीं कर पाएंगे। So ये बात ठीक है। और अगर fear है तो it dulls the mind and heart so that we are not alert to the होल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। सो कहीं ना कहीं वो हार्ट और माइंड को भी डल कर देगा, अगर क्योंकि एक नेगेटिविटी लेके आएगा। फियर है तो डर है ना वो, राइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है जी। फ्लेक्सिबल, ओके, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। वास्ट रिजिड रोट लर्निंग को प्रमोट करता हुआ नहीं। सो एक ही ऑप्शन बचा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हु गिव द फॉर्मूला ऑफ 3H? हैंड, हार्ट और क्या था? हेड, है ना? हैंड, हार्ट और हेड, यही है तीनों आई थिंक। महात्मा गांधी। ओके, इट इज द लाइफ दैट एजुकेट्स, इट इज लाइफ दैट एजुकेट्स। अ कोट बाय, तो ये कोट किसने दिया है याद रखना, पेस्टोलॉजी ने, पहले भी आया हुआ आई थिंक। द डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल ऑफ फैमिली मीन्स दैट parents and children are not goal oriented, goal directed. Parents are not as directive as they were in the past. Parents are clear limit, clear admit the rules.
पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर टू, दोनों के दोनों गोल डायरेक्टेड हैं. सो डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल जो चल रहा है फैमिली का, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि दोनों सेम, जितने होता है ना, पहले पेरेंट्स ज्यादा डायरेक्टिव होते थे, ये करना है वो करना है. आजकल पेरेंट्स फ्लेक्सिबल हो गए हैं. वो एक आधा बच्चा होता है, एक दो बच्चे, उसी में ही आप जो है अपना सब कुछ देना चाह रहे हो. आप नहीं चाहते कि वो बच्चा उदास रहे. ओके. सो पहले आजकल जेंटल पेरेंटिंग का टाइम है. सो पेरेंट्स जितने डायरेक्टिव पहले होते थे और जितने अथॉरिटेटिव थोड़ा सा पहले होते थे, वो अब नहीं होते हैं. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. ये आपके 1800 क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चंस जो है वो पूरे करेंगे. सो कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. कोई भी बच्चा या मैं देखूंगी तो आंसर कर ही देते हैं. This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.